मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद मेयर चुनाव, कालिंदी समाज का संजीव सिंह को खुला समर्थन। जामताड़ा में आचार संहिता पर बवाल, एफएसटी और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प। NH-19 पर पलटी धान लदी ट्रक, बड़ा हादसा टला, चालक और खलासी हुए घायल। पानागढ़ में गूंजी हर हर महादेव, धूमधाम से निकली शिव की बारात। काकसा में 40वां यात्रा महोत्सव शुरू, शिवरात्रि पर सांस्कृतिक संगम। अब खबरें विस्तार से। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के पक्ष में कालिंदी समाज ने खुलकर समर्थन की घोषणा की है। सिंह मेंशन में आयोजित प्रेस वार्ता में शताक्षी सिंह ने बताया कि समाज के युवाओं ने एक मत होकर संजीव सिंह को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास, पारदर्शी प्रशासन, मूलभूत सुविधाओं में सुधार और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शताक्षी सिंह ने भरोसा जताया कि समाज का यह समर्थन चुनाव में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। उनको जो नहीं समय मिल पाया वो अब उनको मिले और अब वो लोगों को और अच्छे से दिखा पाए, खास करके उन विपक्षों को और उन लोगों को जो संजीव सिंह जी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उन लोगों को वो लोग देखेंगे कि संजीव सिंह जी क्या है। वो पार्टी से संबंधित है, वो पार्टी भाजपा पार्टी की विधायक है और भाजपा ने अपना समर्थन जिस किसी को भी दिया है तो वो उनकी अपनी एक उनका अपना एक अभी दायरा है, वो सीमित है। हम देखिए पार्टी का सम्मान करते हैं, हम कभी भी भाजपा या कमल फूल हम उसके विरोध में कभी नहीं जा सकते क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये निर्दलीय चुनाव है, अगर ये दलीय आधार पे होता तो सिंह मेंशन कभी इस चीज के विरोध में नहीं जाता। लेकिन हम नहीं मानते कि हम विरोध में हैं, हम मानते हैं कि ये निर्दलीय चुनाव है और संजीव सिंह जी एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और उनका एक अपना जनाधार है और उनका पूरा हक बनता था ये चुनाव लड़ने का। और वो झारखंड के जामताड़ा शहर में चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य बाजार स्थित कायस्थपाड़ा मोड़ पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी एफएसटी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। एफएसटी ने दुकानों पर लगे झंडे बैनरों के संबंध में सहमति पत्र की मांग की, जिसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। मौके पर दंडाधिकारी आरके गुप्ता और पुलिस बल तैनात रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वे केवल दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप किसके नुमाइंदे? आप रुकवाया क्यों है? आप प्रशासन नहीं है क्या? आप किसके नुमाइंदे? तो आप क्यों आए यहाँ पे? जो प्रशासन के आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एफएसटी टीम से आप प्रशासन नहीं है? एफएसटी टीम से हूँ। मुझे एफएसटी का जो कार्य मिला था हमने मजिस्ट्रेट साहब के और वरीय पदाधिकारी के अनुसार मैंने किया है। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है आप दिक्कत हम लोग को कार्रवाई में बायसनेस दिख रहा है। नहीं, कोई आप लोग बायस कोई बायस नहीं है। हम लिखित सहमति जिसका भी निजी मकान में लगा है सजा ऐसा, हमने केवल उनसे मांगा कि आपने सहमति लिखित लिया है या नहीं, बस इतना ही। कैसी जागरूकता आप लोगों को ये बोलिए कि फोन नहीं निकले, आप बाकी जागरूकता फैलाइए। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। नेशनल हाईवे 19 पर मंगलपुर ओवरब्रिज के पास धान से लदी एक ट्रक, एक 10 पहिया मालवाहक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। हादसा तब हुआ जब ट्रक बिहार से बर्धमान की ओर जा रहा था।
दुर्घटना में चालक और खलासी घायल हो गए, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहन हटाकर यातायात सामान्य कराया। कहाँ जाना? बिहार जम्मू से चोट उट भी लगा है कहीं? चोट उट आपको लगा? ये चोट लगा है? पहले रिपोर्टिंग का बात करो, पहले अपना काम करो। पश्चिम बंगाल के काक्सा स्थित पानागढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी परंपरा को निभाते हुए विश्वकर्मा मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली गई। रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति गीतों के बीच बारात शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दार्जिलिंग चौराहे के पास स्थित उरिया बाबा शिव मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और व्यापारियों की ओर से खिचड़ी प्रसाद का भी आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। মহেশ্বর জগৎ পিতা ভোলেনাথের বরযাত্রী আছে। এর কোথায় যাবে? এটা দার্জিলিং মোড় উড়িয়া বাবা মন্দির আছে, সেই মন্দিরে গিয়ে সেখানে মা আছেন, সেখানে বিয়ে সম্পন্ন হবে। আচ্ছা, কিরকম উৎসবটা কিরকম থাকে মানুষের? দারুণ উৎসাহ, হিন্দু সমাজের উৎসব। হিন্দু সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, হিন্দু সমাজ এগিয়ে এসেছে। কত মানুষ এখানে যোগদান করেছে আজকে? এটা ভক্তদের সমাগম, এই ভিড় গুনা যাবে না। আপনার নাম? पश्चिम बंगाल के काक्सा प्रखंड अंतर्गत धोपघाटा गांव में 40वीं यात्रा महोत्सव और प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत हुई। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत सांता शिव मंदिर के पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में 5 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम भी शुरू हुआ, जहां विभिन्न दल अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को समिति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत समिति सदस्यों, समाज सेवियों और कलाकारों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। পায় সুস্থভাবে মানুষ বাঁচতে পারে, আগামী দিনে সমাজ যত সুন্দরভাবে সর্বাঙ্গীন হয়ে চলতে পারে, সেই জন্য আমরা এই যাত্রা উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ দিয়ে এই মেলা প্রাঙ্গণ চালাতে যাই। কদিনের যাত্রা আছে? 5 দিনের যাত্রা আছে, পঞ্চম রাত্রিব্যাপী সারা বাংলা অপেরা যেটা আমরা চালিয়ে আসছি সেটাই। পুরস্কারও রেখেছেন? হ্যাঁ, পুরস্কারও আছে। আচ্ছা, আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য আমরা টাকা দিতে পারিনি, কিন্তু আমাদের ট্রফি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে। আচ্ছা, উৎসবটা কিরকম থাকে এখানে যাত্রা দেখার বা এখানে মেলাতে? আজকে উন্মাদনা প্রচুর, এলাকাবাসী চরম উন্মাদনা এই যাত্রাকে ঘিরে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা ছোট করে রেখেছি, যাতে আরও এই শিক্ষার কোনো অবনতি না হয়। সেই জন্য আমরা যাত্রা এই অনুষ্ঠানকে মাত্র 6 দিন প্রোগ্রামে রেখেছি। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী অনিরুদ্ধ সিংহ। এই কমিটির? আমি উপদেষ্টা কমিটির প্রধান এবং সঞ্চালক। আগামী দিনে पश्चिम बंगाल के अंडाल में सोमवार सुबह से जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। डीवीसी यानी डीवीसी के गेट के बाहर मजदूरों और उनके परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 11 महीने पहले 96 कर्मियों को बिना किसी नोटिस के नौकरी से हटा दिया गया था। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद समाधान नहीं निकला, जिससे नाराज होकर मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। जाम के कारण कई इंजीनियर और अधिकारी गेट के बाहर फंसे रहे। हालांकि इस मामले में डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। একটার পর একটা বাহানা অনেক শুনলাম, কিন্তু মানে রাস্তায় বসেছি আজকে সবাই মিলে একটা কিছু আমরা কমপ্লিট কিছু কথা আমরা আমাদের ফরেস্টের ডিভিসির মধ্যে ফরেস্টের কাজে আমরা ছিলাম। ডিভিসির ভেতরে ফরেস্ট? হ্যাঁ, ফরেস্টের কাজে ছিলাম আমরা। কতজনের কাজ করতেন আপনারা? 96 জন। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম মাধবী।
पूर्व वर्धमान जिले के कालना में गर्व का माहौल है। कालना थाना क्षेत्र के बरुईपारा निवासी ज्योतिष देवनाथ को बनाई उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। वहीं इसी क्षेत्र के रविलाल टूडू को आदिवासी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। सोमवार सुबह राज्य के मंत्री स्वपन देवनाथ ज्योतिष देवनाथ के घर पहुंचे और मुख्यमंत्री की ओर से बधाई संदेश सौंपा। इस मौके पर स्थानीय विधायक और तृणमूल नेता भी मौजूद रहे। सम्मान से अभिभूत ज्योतिष देवनाथ ने कहा कि वे भविष्य में और बेहतर कार्य कर देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। এলাকায় স্থানীয় এমএলএ আমাদের পৌরসভা নেতৃবৃন্দ যারা আছেন সবাইকে নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজে হাতে গিয়ে দিয়ে আসবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এসেছিলাম একদিন ওনাকে সম্বর্ধনা জানাতে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তার হাতে মুখ্যমন্ত্রী দেয়া শুভেচ্ছা বার্তা তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ করে আমরা নিজেদেরই গর্ব অনুভব করছি যে একজন পদ্মশ্রী পেয়েছেন কালনার তাঁতের দিকে, এটা বড় কথা নয়। আর এটা এসেও দেখলাম যে এদের সত্যিকারের কাজকর্ম করছেন এবং অনেক নিপুণতার সঙ্গে এদের কাপড় এদের স্কার্ট যা হয় বিদেশেও এরা রপ্তানি করে। ভবিষ্যতে একটা নতুন কর্মসংস্থানের দিক উনি দেখবেন। ওরা একটা ট্রেনিং সেন্টারও আছে শুনেছি। আমি ভাবছি সেদিনকে ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের টেক্সটাইলের ডিরেক্টরকে নিয়ে আসবো, আমি নিয়ে এসে ঢুকবো জিএমকে, তাহলে ব্যাপারটা আরও হয়ে যাবে। नगर निगम चुनाव की गहमा गहमी के बीच धनबाद में एक नया विवाद सामने आया है। मेयर प्रत्याशी मुकेश पांडे ने धनबाद थाने में आवेदन देकर घुसखोर पंडित नामक फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म के शीर्षक से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इसका देश भर में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम से समाज विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकेश पांडे ने प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को सबक सिखाने की बात कही। नीरज पांडे, इन लोगों ने एक फिल्म बनाया है जिसका नाम रखा है घूसखोर पंडित। तो मैं देखा तो बहुत सारे उसमें कमेंट थे, पूरे देश भर से थे, तो मैं भी आहत हुआ और पूरा भारतवर्ष फिर मैं सर्च करने लगा तो लाखों लोगों ने इन लोगों का विरोध किया और बहुत सारे जगह कल भी एफआईआर हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घुसखोर पंडित नाम से जो इन लोगों ने फिल्म बनाया है, इससे पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई है और हम सभी चुनाव जनसंपर्क के दौरान ही हम लोग आए अभी, और आज धनबाद थाने में थाना प्रभारी जी को हम लोगों ने आवेदन भी दिया है और उसकी कॉपी भी है, आप लोग देख रहे होंगे, रिसीविंग कराया है। और हम लोगों ने मांग किया है कि जो लोग भी ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किए हैं उनका हम लोग विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।